एपिसोड की शुरुआत में हम टाकेमिची को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि हिना मेरे सामने है। इसके बाद ये माइकी से बोलता है माइकी यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन माइकी मुंह फेर लेता है, कुछ भी नहीं बोलता। और इसके बाद टाकेमिची सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया था और मैंने कुछ भी नहीं बताया था, अब मैं क्या करूँ। इसके बाद हिना बोलती है तुम फिर से लड़ रहे थे, और वो एक फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे हिना अपने डैड से बोलती है डैड आपने टाकेमिची से क्या कहा, और इसके डैड बोलते हैं मुझे माफ करना लेकिन मेरी फीलिंग को समझने की कोशिश करो, तुम्हें एक गुंडे को छोड़ के किसी और को पसंद करना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। इसके बाद हिना बोलती है डैड आप मम्मी के प्यार में कैसे पड़ गए थे, उनकी खूबसूरती के लिए ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे टाकेमिची का कैरेक्टर पसंद है, भले वो आपको एक गुंडा लगता हो और डिपेंडेबल नहीं लगता हो, लेकिन असलियत में वो एक अच्छा इंसान है और काफी ज्यादा दयालु इंसान है। अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊंगी तो मैं श्योर हूँ कि वो मेरी पक्का मदद करेगा, वो एक अच्छा इंसान है, आप गुंडा कह के उसे नहीं बुला सकते। इसके बाद ये एक जगह पे जाके भगवान से प्रार्थना करने लगती है। तभी यहाँ पे एमा आ जाती है और बोलती है कि क्रिसमस में कौन प्रार्थना करता है, मुझे लगा ही था हिना ये तुम ही कर सकती हो। इसके बाद हिना बोलती है एमा तुम भी यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए आई थी, और एमा बोलती है कि हाँ मेरा बड़ा भाई यहाँ पे हमेशा प्रार्थना करने के लिए आता था क्रिसमस पे, बहुत ही अजीब है ना, और उसके साथ मैं भी आती थी और ये एक एनुअल ट्रेडिशन बन गया और मैं हर साल यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए आती हूँ। इसके बाद हिना बोलती है मैं भी यहाँ पे हर साल क्रिसमस के दिन प्रार्थना करने के लिए आती हूँ। तब एमा बोलती है ये तो बहुत अजीब बात है, हमें तो बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, वैसे हिना तुमने क्या प्रार्थना किया। और इसके बाद हिना अपनी पूरी स्टोरी से समझाती है। इसके बाद एमा बोलती है अच्छा तो तुम्हारे डैड भी इसमें शामिल है, टाकेमिची के लिए बहुत बुरा हुआ, लेकिन टाकेमिची ने तुम्हारे डैड की बातों को क्यों माना, हाँ अब मैं समझ गई, बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो। और इसके बाद ये ड्रैकन को फोन करती है और टाकेमिची के बारे में पूछती है। ड्रैकन माइकी से बोलता है क्या तुम्हें पता है टाकेमिची कहाँ पे है, एमा जानना चाहती है, और माइकी बोलता है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद ड्रैकन बोलता है कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन एमा भड़क जाती है और बोलती है कि जाके उसे ढूंढो। इसके बाद ड्रैकन बोलता है क्या तुम पगला गई हो क्या, ये क्रिसमस का दिन है और तुम चाहते हो कि हम ऐसा काम करें, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है। और तभी माइकी बोलता है कि हे चलो वापस चलते हैं, जो बाइक की आवाज मैंने सुनी थी वो मित्सुआ की थी और मुझे पता है टाकेमिची जरूर मित्सुआ के साथ होगा। इसके बाद एमा बोलती है टाकेमिची को अपने साथ हिना के घर के पास ले आना। इसके बाद ये हिना का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि चलो टाकेमिची आ रहा है, हमें उसका इंतजार करना होगा, लेकिन हिना झिझक रही होती है। तभी एमा बोलती है क्या हुआ, क्या तुम उसे प्यार नहीं करती, अगर तुम उसे प्यार करती हो तो फिर तुम जो कहना चाहती हो उसे कह दो। और इसके बाद हिना बोलती है लेकिन अगर मैं उसके सामने जाऊंगी उसे देखूंगी तो मैं रो पड़ूंगी। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहां पे फूट फूट के टाकेमिची रो रहा होता है और बोलता है हिना मुझे माफ कर दो, मैं एक गुंडा हूं और मैं समझ गया कि तुम्हारे पापा क्या चाहते हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था कि मेरी वजह से तुम खतरे में पड़ जाओगे और अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ होगा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हिना मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें हर हालात में बचाऊंगा, अगर तुम मरने वाली होगी तो भी मैं तुम्हें बचाऊंगा। इसके बाद हिना बोलती है टाकेमिची ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, और आगे टाकेमिची बोलता है अगर तुम्हें कोई ट्रक ठोक देता है या फिर तुम्हें तुम्हारे पैर फील नहीं होते तो भी मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं हर हालात में हर बार तुम्हें बचाऊंगा, मैं वादा करता हूं। लेकिन हिना प्लीज उस ब्रेकअप वाली बात को भूल जाओ। इसके बाद हिना बोलती है ठीक है नए साल में मुझे श्राइन पे लेके जाओ। और इसके बाद टाकेमिची बोलता है क्या तुम्हारा मतलब, और हिना बोलती है कि हाँ हमने पैचअप कर लिया। और इसके बाद टाकेमिची और भी ज्यादा रोने लगता है हिना का नाम पुकार के, और हिना बोलती है कि टाकेमिची बस करो अब कितना रोओगे। इसके बाद एमा रोने लगती है और बोलती है मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ हिना, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद माइकी बोलता है एमा तुम क्यों रो रही हो, और तब ड्रैकन बोलता है टाकेमिची लड़कियों के सामने कमजोर है, एक कमजोर फाइटर है, लेकिन जब वक्त आता है तब हम उसके ऊपर डिपेंड भी रह सकते हैं, टाकेमिची बिल्कुल अपनी तरह है, क्यों है ना। और माइकी बोलता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद माइकी टाकेमिची के पास जाता है और बोलता है टाकेमिची चलो हम बाइक राइडिंग करते हैं, और वो आगे जाके उसको घसीटने लगता है और बोलता है हिना मैं थोड़ी देर के लिए टाकेमिची को लेके जा रहा हूँ। इसके बाद हिना की मम्मी हिना के पापा से बोलती है लगता है आप हार गए, सच में यहाँ पे बहुत ठंड है, चलो घर चलते हैं। इसके बाद हिना के पापा बोलते हैं कुछ दिनों पहले ही एक छोटी बच्ची हुआ करती थी लेकिन शायद अब वो बड़ी हो गई है। इसके बाद हिना की मम्मी बोलती है अगर आप फिर से दखल अंदाजी करेंगे तो हिना आपको चुप करवा देगी, और हिना के पापा बोलते हैं कि नहीं अब मैं वैसा नहीं कर सकता, लेकिन बाहर बहुत ठंड है और लेट हो रहा है, उसे घर लाओ। इसके बाद हम देखते हैं माइकी और टाकेमिची बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं, जहां पे टाकेमिची सोच रहा होता है कि जब माइकी अपनी गैंग के साथ होता है तब वो बहुत भयानक होता है, उसके आसपास भी जाना मुश्किल होता है, लेकिन जब सिर्फ हम दोनों होते हैं तब वो काफी ज्यादा शांत होता है, मैं उससे कुछ भी पूछ सकता हूँ। इसके बाद टाकेमिची बोलता है माइकी तुम्हारे पेरेंट्स का क्या हुआ, और माइकी बोलता है कि मेरे पास पेरेंट्स है ही नहीं, मैं अपने ग्रैंडपा के साथ रहता हूँ। इसके बाद टाकेमिची बोलता है अच्छा तो तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा ने बड़ा किया है, और तब माइकी बोलता है एमा और मेरी मम्मी अलग है, हम दोनों अलग रहा करते थे, लेकिन 10 साल पहले एमा की मम्मी
एमा को हमारे साथ छोड़ गई और अचानक से कहीं पे गायब हो गई। इसके बाद टाकीमिची बोलता है ये तो बहुत बुरा हुआ। आगे माइकी बोलता है मेरा बड़ा भाई हमारे डैड जैसा था, वो हमसे 10 साल बड़ा था, हम उससे हर जगह पे फॉलो किया करते थे, हमने उससे बहुत कुछ सीखा भी है। उसके साथ रहना बहुत ही ज्यादा नेचुरल था, इतना ज्यादा कि कभी कभार उसके बिना मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं से खो गया हूँ। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो जाता है, मैं इस दुनिया से पूरी तरह से अलग हो जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके बाद टाकेमिची सोचने लगता है कि माइकी को पता है कि वो एक बोझ लेके घूम रहा है, अगर इसका कुछ वो नहीं करेगा तो उसे पता है कि वो अपने ऊपर से काबू खो देगा। आगे माइकी बोलता है मेरा भाई बाइक गैंग का लीडर था लेकिन वो कमजोर फाइटर था। इसके बाद टाकेमिची बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। आगे माइकी बोलता है मेरे भाई ने बहुत लोगों को इंस्पायर किया, टोक्यो के सारे गुंडे उसे फॉलो किया करते थे जबकि वो सब मेरे भाई से बहुत अच्छे फाइटर थे। इसके बाद हम छोटे माइकी को देखते हैं जो बोलता है सानिचिरो तुम फाइट एकदम बेकार करते हो, साथ में तुम लड़कियों के पीछे भागते हो और सिर्फ बास मारते रहते हो, लेकिन उसके बावजूद लोग तुम्हें कैसे पसंद कर लेते हैं। इसके बाद सानिचिरो स्माइल करता है और बोलता है मांजिरो क्या तुम अभी तक नहीं समझे। आगे माइकी बोलता है जब मेरा भाई टोक्यो के सबसे ताकतवर लोगों को लीड करता तब वो नजारा देखने लायक था, जब तक मेरा भाई था तब तक उन्हें कोई नहीं हरा सकता। इसके बाद टाकेमिची बोलता है बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसके बाद माइकी बोलता है मैं कमजोर हूँ, तुम ताकतवर हो टाकेमिची, फाइट जीतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अपने आप से हार ना मानना है। तुम ताकतवर हो टाकेमिची क्योंकि तुम कभी किसी से हार नहीं मानते, यहाँ तक कि तुम ब्लैक ड्रैगन के सामने भी टिके रहे, अपनी हार नहीं मानी। टाकेमिची जब भी तुम्हें लगे कि मैं अपना दिल खोने वाला हूँ, जब भी तुम्हें लगे कि मैं अपना रास्ता भटक रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे संभालो, तुम संभालोगे ना। इसके बाद टाकेमिची थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और सैल्यूट मार के बोलता है हाँ मैं करूंगा। इसके बाद हम ड्रैकेन और मित्सुआ को देखते हैं जहाँ पे मित्सुआ बोलता है कि नए साल के पहले मीटिंग में हम ये अनाउंस कर देंगे लेकिन इससे झगड़े हो सकते हैं, और तब ड्रैकेन बोलता है फिर हम फाइट करेंगे, 2 ड्रैगन टोमान के फाइट करेंगे। इसके बाद मित्सुआ बोलता है 2 ड्रैगन, और ड्रैकेन बोलता है हाँ पुरानी बात याद आ गई ना। मित्सुआ अपना सर खुजाने लगता है। इसके बाद ड्रैकेन आगे जाता है और बोलता है चलो उसी जगह पे चलते हैं, और मित्सुआ बोलता है कि नहीं शायद वो बहुत पहले ही साफ हो गया होगा। इसके बाद ये दोनों एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे मित्सुआ बोलता है कि ये अभी भी यहीं पे है, और हम देखते हैं यहाँ पे एक ड्रैगन का ड्राइंग बना हुआ होता है। इसके बाद मित्सुआ फ्लैशबैक में जाता है जहाँ से हमें पता लगता है कि ये ड्रैगन का ड्राइंग इसी ने बनाया होता है, और ये अपनी बहन लूना और माना के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि इसने अकेला छोड़ दिया होता है उन दोनों को। इसके बाद हम ड्रैगन को देखते हैं जो बोलता है ये तो कमाल का है, ये एक ड्रैगन है ना, और तब मित्सुआ बोलता है कि तुम यहाँ पे कब से हो, और ड्रैगन बोलता है मैं तो शुरुआत से हूँ। इसके बाद मित्सुआ सोचता है ये तो एक गुंडा है, ये एक बच्चा है लेकिन इसके कानों में ईयररिंग लगी है, और ये देखने लगता है ड्रैगन की तरफ। तभी ड्रैगन बोलता है क्या तुम ये खाना चाहोगे, और मित्सुआ का पेट गुड़गुड़ होने लगता है जिससे ड्रैगन हंसने लगता है और बोलता है आ जाओ बैठ के खाना खाते हैं। इसके बाद मित्सुआ इसको खाना खाता है, और तब ड्रैगन बोलता है मेरा नाम केन रियुगुजी है, तुम्हारा नाम क्या है, और मित्सुआ अपना नाम बताता है जो होता है टाकाशी मित्सुआ। इसके बाद ड्रैगन बोलता है तुम एक छोटे बच्चे हो, तुम अकेले यहाँ पे घूम रहे हो, तुम्हारे माँ बाप चिंता कर रहे होंगे। तभी मित्सुआ बोलता है तुम भी तो एक छोटे बच्चे हो, और दिल में सोचता है कि अपने आप को क्या समझता है। तभी ड्रैगन बोलता है तुमने तो पूरा खा लिया, और मित्सुआ बोलता है कि हाँ माफ करना मैं दिन भर भूखा था। इसके बाद ड्रैगन बोलता है कोई बात नहीं, मेरे खाने के बदले ये ड्रॉइंग मेरा हुआ, जिसको सुनने के बाद मित्सुआ थोड़ा हैरान होता है। तभी ड्रैगन बोलता है चलो मेरे घर चलते हैं। इसके बाद मित्सुआ ड्रैगन के घर जाता है जहाँ पे ये काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ड्रैगन एक ब्रोथल में रहता है, यानी कि जहाँ पे कॉल गर्ल्स रहती है ना वहां पे, और ये चिल्लाने लगता है कि ये तुम्हारा घर है लेकिन यहाँ तो कॉल गर्ल्स रहती हैं। तभी एक लड़की आती है और बोलती है चुप हो जाओ कमीने कहीं के, कहने अपने दोस्तों को यहाँ पे मत लाया करो। तभी ड्रैगन बोलता है चुप हो जाओ। इसके बाद एक और लड़की आती है और बोलती है मेरे लिए कुछ शॉपिंग कर दो, लेकिन ये मना कर देता है। इसके बाद एक और लड़की आती है जो बोलती है कि मेरे कस्टमर ने क्या क्या तुम्हें पता है, और ये बोलता है मुझे नहीं जानना। इसके बाद एक और लड़की आती है जो बोलती है कि चलो मेरे साथ पोकर खेलो, और ये पोकर खेलने के लिए आगे बढ़ जाता है। मित्सुआ काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि ये इसके घर कैसे हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं मित्सुआ पोकर जीत जाता है, और ये लड़की बोलती है कि ये बच्चा तो अच्छा प्लेयर है, आज के बाद हम जोकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सारे जोकर निकाल देंगे, वैसे तुम अच्छा खेलते हो इसलिए तुम्हारा निकनेम रहेगा जोकर। इसके बाद मित्सुआ हंसने लगता है और ड्रैगन बोलता है अब तुम्हारे मुंह को आटा से रंगना पड़ेगा। इसके बाद मित्सुआ बोलता है अच्छा तो तुम इस तरह से पैसे कमाते हो, और ड्रैगन बोलता है कि हाँ जब भी मैं जीतता हूँ तब ये मुझे 1000 देते हैं, और अगर मैं हारता हूँ तो मैं इन्हें 1 घंटे के लिए मसाज देता हूँ। इसके बाद एक लड़की बोलती है हाँ इसका मसाज कमाल का होता है, हमारी थकी हुई बॉडी को बहुत आराम मिलता है, तुम्हें जितना लगता है ये काम उससे मुश्किल है। इसके बाद ड्रैगन बोलता है हाँ जब मैं बार बार हारता हूँ तब मेरे हाथ थक जाते हैं, मेरे हाथ काम नहीं करते, एक नर्क जैसा लगता है मुझे। इसके बाद मित्सुआ घड़ी की तरफ देखने लगता है और ड्रैगन बोलता है क्या बात है, और मित्सुआ बोलता है ये जगह तो काफी कमाल की है, मेरी मम्मी कभी भी टाइम पे घर नहीं आती, इसलिए मुझे खुद ही स्कूल के बाद अपनी बहनों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद एक लड़की बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है,
कोई बात नहीं जोकर, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद मित्सुआ हंसते हुए बोलता है काश मैं भी यहाँ पे रह पाता, और तभी एक लड़की इसके मुंह के ऊपर लात मारती है। मित्सुआ बोलता है कि ये किस लिए था, और वो लड़की बोलती है कि निकल जाओ यहाँ से, और खुद जाने लगती है और जाते हुए बोलती है कि तुम्हें लगता है ये जगह मजेदार है। इसके बाद मित्सुआ बाहर आ जाता है और बोलता है उस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद ड्रैकन बोलता है मुझे माफ करना मित्सुआ, लेकिन बात यह है कि वो सब इसलिए वहाँ पे नहीं है क्योंकि वो वहाँ पे चाहते हैं, सबकी अपनी मजबूरी होती है। वैसे क्या तुम्हें अपनी मम्मी का खाना पसंद है? और इसके बाद मित्सुआ बोलता है कि नहीं, कुछ खास नहीं, ज्यादातर मैं खुद ही बनाता हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपनी मम्मी से अच्छा खाना बना लेता हूँ, इसलिए उनका खाना बकवास है। इसके बाद ड्रैकन बोलता है बहुत बढ़िया, और मित्सुआ बोलता है तुम मेरी बात सुन भी रहे थे? ड्रैकन बोलता है एक्चुअली मेरे माँ बाप नहीं है, काश मैं भी कह पाता कि उनका खाना अच्छा नहीं है। मित्सुआ अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे चेहरे के ऊपर सच्चाई लिखी हुई है, तुम अपने बहनों की बहुत ज्यादा परवाह करते हो, तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए तुम गुंडे बनने के लायक नहीं हो, फिर मिलते हैं। इसके बाद मित्सुआ सोचता है कि उसने पता लगा लिया। इसके कुछ दिन बाद मित्सुआ ड्रैकन को ढूंढ लेता है और बोलता है कैन ryuga जी, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी बराबरी कर लूंगा, एक दिन मैं एक ऐसा गुंडा बनूंगा जो अपनी फैमिली की चिंता करता हो। और हम देखते हैं मित्सुआ ने भी अपने सर के ऊपर ड्रैगन वाला टैटू बना लिया होता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और कैन बोलता है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें अपने बाल बढ़ाने होंगे क्योंकि मैंने अपना खाना दिया था, इसके लिए तुम्हें, ये ड्रैगन मेरा है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे मित्सुआ अभी भी अपना सर खुजा रहा होता है और सोचता है कि उस दिन के बाद से मैं हमेशा इसी को फॉलो कर रहा हूँ। इसके बाद कैन बोलता है कि क्या बात है, और मित्सुआ बोलते नहीं कुछ भी नहीं। इसके बाद हम टाकेमिची और हिना को न्यू ईयर फेस्टिवल में देखते हैं जहाँ पे टाकेमिची बोलता है यहाँ पे तो बहुत भीड़ जमी हुई है, और तब हिना हाँ बोलती है। तभी यहाँ पे मित्सुआ, हक्का, यूजुआ और मित्सुआ की दो बहनें भी आ जाती है जहाँ पे मित्सुआ बोलते है ये छोटे के बच्चों के कपड़े तुमने कैसे पहन लिए टाकेमिची? टाकेमिची बोलता है ये तो तुम्हारी बहन है ना, और मित्सुआ हाँ बोलता है और इनका नाम बताता है लूना और माना। तभी टाकेमिची इनके पास जाता है और बोलता है छोटी एंजल तुम कितनी उम्र की हो? और तभी ये दोनों बोलते हैं कि दूर हटो हमसे, हमें बच्चों की तरह ट्रीट मत करो गंदी शक्ल वाले। इसके बाद ये दोनों हिना के पास चले जाते हैं। तभी टाकेमिची बोलता है मित्सुआ ये तुमने इन्हें क्या सिखाया है? और मित्सुआ बोलता है मुझे माफ करना इसके लिए। इसके बाद हिना बोलती है यूजुआ, हक्काई क्या तुम दोनों अब ठीक हो? और यूजुआ हाँ बोलती है, लेकिन हक्काई अटक जाता है। तभी यूजुआ इसको कोनी मारती है और उसको ठीक करती है। इसके बाद हम देखते हैं लूना और माना दोनों आके पकड़ लेते हैं हिना का हाथ और बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ घूमेंगे, और ये मान भी जाती है। तभी टाकेमिची चिल्लाने लगता है और बोलता है कि ये मेरी हिना है, और मित्सुआ बोलता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम इतना चिल्ला के बोल रहे हो यहाँ पे? इसके बाद टाकेमिची बोलता है आज मेरा डेट था यार, और मित्सुआ बोलता है माफ करना लेकिन तुम फिर कभी डेट पे चले जाना। इसके बाद हक्काई बोलता है कि अब मैं समझा, तुम उसे पसंद करती हो ना, आखिरी रात में उसने जो फाइट की थी वो काफी ज्यादा बैडास था। इसके बाद यूजुआ बोलती है टाइजू जब कुछ दिनों पहले चला गया था तब उसने मुझे कुछ कहा था। इसके बाद ये एक फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे टाइजू बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम हक्काई को ताकतवर बनाओ, जब हक्काई कमजोर था तब मैं उसे पीटा करता था, लेकिन टाकेमिची हानागाकी ने उसे बदल दिया, जबकि मैं खुद कभी हक्काई को नहीं बदल पाए, लेकिन उसने ये काम कर दिया, इसलिए इस घर को अब मेरी जरूरत नहीं है। मैं अपने रास्ते नहीं बदलने वाला, लेकिन मैं मानता हूँ कि सिर्फ झगड़ा करने से सब कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, गुड बाय यूजुहा, तुम अब शांति से रह सकती हो। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे हक्काई बोलता है क्या सच में टाइजू ने ऐसा कहा? और यूजुआ बोलती है हाँ, उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं टाइजू को भी बदल दिया, और इसीलिए हानागाकी टाकेमिची मेरे लिए खास है। इसके बाद हक्काई हैरान हो जाता है और बोलता है यूजुआ क्या तुम टाका को पसंद नहीं करती? और यूजुआ बोलती है कि मित्सुआ मेरे भाई जैसा है, ऊपर से उसके छोटे बाल हैं। इसके बाद हक्काई चिल्ला के बोलता है तुम टाकेमिची से प्यार करती हो? और यूजुआ बोलती है चुप हो जाओ बेवकूफ कहीं के, उसके पास हिना है, वैसे भी अगर वन साइड लव है तो कोई प्रॉब्लम है क्या? और हक्काई हक्का बक्का रह जाता है। तभी मित्सुआ बोलता है क्या प्रॉब्लम है? और ये बोलते हैं कि नहीं कुछ भी तो नहीं। इसके बाद हम हिना को देखते हैं जो बोलती है यहाँ पे तो एक ईमा है, और ईमा वो होता है जिसके ऊपर विश लिखा जाता है। तभी टाकेमिची बोलता है ठीक है मैं एक ले लेता हूँ, और उसमें वो कुछ लिखने लगता है। इसके बाद हिना बोलती है कि तुमने इसमें क्या लिखा? और ये बोलता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, अगर मैं दिखा दूंगा तो ये सच नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे हक्काई और मित्सुआ आ जाते हैं और बोलते हैं कि आप दिखा भी दो टाकेमिची, इतना क्या शर्माना? और टाकेमिची बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं दिखाने वाला, और ये जबरदस्ती करने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें दिखाओ, लेकिन टाकेमिची नहीं सुनता और चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे पेचिन और चिफ्यू भी आ जाते हैं और बोलते हैं टाकेमिची क्या बात है? और ये बोलता है कि मेरी मदद करो तुम दोनों। इसके बाद यहाँ पे यासुहिरो और नहायो आ जाते हैं जो बोलते हैं कि यहाँ पे क्या गड़बड़ी चल रही है, लगता है मजेदार है। तभी हक्काई छीन लेता है इमा, और टाकेमिची हक्काई से उसको फिर से छीनने की कोशिश करता है और चिल्लाता है कि ये मेरा इमा है। तभी एमा बोलती है कि ये कौन है जो मुझे अपना बुला रहा है? इसके बाद ड्रैकन बोलता है ये तो टाकेमिची है। तभी हम देखते हैं टाकेमिची हक्काई से छीनने की कोशिश करता है और इसका एमा सीधा जाके माइकी के सामने गिर जाता है। माइकी इसका एमा पकड़ लेता है और बोलता है तो ये
तुम्हारा एमा है। और टाकेमिची बोलता है प्लीज मुझे वापस दे दो। और तभी माइकी बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा उतावले हो। और तभी यहाँ पे शोर होने लगता है और लोग बोलते हैं कि न्यू ईयर के लिए सिर्फ 10 सेकंड बाकी हैं। इसके बाद माइकी बोलता है ठीक है हम एक साथ जंप करेंगे। इसके बाद ये उल्टी गिनती गिनते हैं 3 से 1 तक और 1 बोलते ही सब लोग ऊपर जंप मारते हैं और ये जो एमा होता है उसको ऊपर उछाल देता है माइकी, जिसके ऊपर टाकेमिची ने लिखा होता है कि मैं एक हीरो बनूंगा जो सबको बचाएगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में क्राई बेबी हीरो लिख देना अपने टाकेमिची के लिए। और अगर इस चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद जो बेल का आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टर्न करके आवाज आ जानी चाहिए।